मैंने 24 साल पाला उसको और वो सिर्फ 1 मिनट में खत्म हो गया। इतना बड़ा मेरा लॉस। वो नौजवान जो रोजे की हालत में अपने घर वालों के लिए इफ्तार का सामान लेने जा रहा था, उस घर पर जो है वो क़यामत टूट पड़ती है। इस चीज का सुनकर के वो नौजवान के जिसकी ईद के बाद शादी थी, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। उन्होंने कहा कि यासिर भाई, आपके भाई का गला कट गया है, पाँव के नीचे से जमीन निकल गई है, रोड पे खून ही खून, खून ही खून, खून ही खून। इतना खून जैसे गाय करते हैं ईद पे हम, रोड्स पे खून होता है, इतना खून था। अस्सलामुअलैकुम, डेली पॉइंट से मैं हूं अली मुराद। नाजरीन, आज मैं जिस जगह पर मौजूद हूं फैसलाबाद में, इस नौजवान की वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पे 2 दिन से गर्दिश कर रही हैं कि एक ऐसी बेहंगम और बेतरतीब किस्म की पतंग जो है उसकी डोर एक नौजवान के गले में फिरती है और उस नौजवान की जो है वो मौत वाक़ हो जाती है। वो नौजवान जो रोजे की हालत में अपने घर वालों के लिए इफ्तार का सामान लेने जा रहा था, जब वो इफ्तार का सामान लेने जाता है तो घर का माहौल इफ्तार का जैसे एक लज्जत भरा समा होता है वो था, लेकिन उस इफ्तार का सामान लेने जाने के बाद जो है वो ये चीज सामने आती है कि उस घर पर जो है वो क़यामत टूट पड़ती है। इस चीज का सुनकर के वो नौजवान के जिसकी ईद के बाद शादी थी, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे साथ उनके बड़े भाई और उनके चाचू मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि वो शख्स आखिर कैसा था और इनको जब पता चला तो घर पर जो है वो क्या समा था और शादी में कितने दिन रह गए थे। तमाम तर तफसीलात जो है वो उनके बड़े भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, पहले तो मुझे बताइएगा कि इंतहाई अफसोस के साथ कि आपके छोटे भाई थे, कितने बहन भाई थे और इनका जो है वो नंबर बताइएगा कि बहन भाइयों में कौन सा नंबर था। सर हम 7 बहन भाई, 4 बहनें 3 भाई, और ये सबसे छोटा भाई था, यानी 7वें नंबर पे। 2 बड़े भाई हैं, इसकी डेथ हो गई। इफ्तार का सामान लेने गए, रोज़ा रखा हुआ था, रोज़े की हालत में, तो आप लोगों को जब पता चला तो यकीन करना कितना मुश्किल था और पता कैसे चला? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। सर सच्ची बताऊं तो पहले तो हमने फजर पढ़ी है, दोनों ने इकट्ठे, जुम्मा पढ़ा है, असर नहीं इकट्ठे ने पढ़ी। मैं मेरी शॉप है इधर एयरपोर्ट पे, फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, स्पेयर पार्ट्स की, तो मैं असर मैंने उधर पढ़ी है। 10वां रोज़ा था, 11वीं रात थी, यानी 11वीं शरीफ के मानने वाले हैं। 11वीं शरीफ के लिए घर में खीर बनती है। कुछ जुमे का रोज़ा था, सब बच्चों ने भी रखा था, शौक में इन्होंने भी। जुमे का रोज़ा जैसे बच्चों में एक्साइटमेंट होती है कि रोज़ा रखना है, फ्राइडे का रखा था, तो चीज़ें सामान वगैरह घर सारा कुछ लेके दे के आया। तो अम्मी को कह रहा है कि मैं ना 5 मिनट में आ रहा हूँ वापस। मैं चला गया हूँ अपनी, जिधर मैं अपनी दुकान पे, शॉप पे, मैंने असर उधर पढ़ी है। मैंने पढ़ी है 5:10 पे, जमात के साथ नहीं पढ़ी, वैसे सीधी सीधी पढ़ी। 5:10 में पढ़ी है, 10 मिनट लगे, मैंने पढ़ ली। 20 मिनट में मैंने ना बस अंदर से पता नहीं क्या हुआ मुझे। मैं ऐसी हो गई आप? एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता मुझे क्या हुआ है। मैंने कॉल की इसके नंबर पे जस्ट आवाज़ सुनने के लिए। मैंने नंबर मिलाया, आगे से फ़ोन रिसीव किया है किसी ने, शोरो गुल हो रहा है, कोहराम मचा हुआ है। तो मैंने कहा, सारी पंजाबी आपस में बोलते, उसका निकनेम मोनी था, मोनी से ज़्यादा जानते थे उसको। मोनी, हेलो मोनी, हेलो मोनी, यार फ़ोन नहीं उठा रहे, कौन बोल रहा है? कहता भाई आप यासिर भाई बोल रहे हैं, क्योंकि उसकी स्क्रीन पे मेंशन था यासिर भाई, सेव यासिर भाई के नाम से था। उन्होंने कहा कि यासिर भाई, आपके भाई का गला कट गया है। 5-10 मिनट या आधा घंटा पहले तो मैं छोड़ के गया हूँ उसे। वो कह रहा है इसका गला, मैं एकदम ज़मीन निकल गई है, पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई है। कुछ हमारा वो सबसे छोटा था, वो हमारे बच्चों से भी ज़्यादा अजीज था हमें। पहले वो था, हमारे बच्चे बाद में थे। तो मैंने कहा यार मुंडा बच गया ही। कहते नहीं भाई, डेथ हो गई। फिर मैंने बाइक निकाली है, बाइक निकाल के वो 10-15 मिनट का जो एक रोड का मेरा 10-15 किलोमीटर का सफ़र था, वो पता नहीं कैसे गुजरा, मुझे नहीं पता कैसे। आगे देखा है रोड पे खून ही खून, खून ही खून, खून ही खून। इतना खून जैसे गाय करते हैं ईद पे हम, रोड्स पे खून होता है, इतना खून था। फिर ये आगे से आप तो ये क्या, बस खत्म, उन्होंने कहा खत्म हो गया। कुछ वो सीसीटीवी की जो फुटेज चली है 59 सेकंड्स की, उस पे भी तकरीबन 59 सेकंड में डेथ हो गई उसकी, डेड हो गया। मैंने 24 साल पाला उसको और वो सिर्फ 1 मिनट में खत्म हो गया। इतना बड़ा मेरा लॉस, इतना बड़ा लॉस है
कि मेरी नस्लें भी इसका मतलब वो पूरा नहीं कर सकती, इसकी वो कमी पूरी नहीं कर सकती, इसका भरपाई नहीं कर सकती इसकी। इस चीज़ के हवाले से मुझे बताइएगा, क्योंकि आप बड़े भाई भी और कह रहे हैं कि मैंने उनको जो है वो, क्योंकि उनके फादर की पहले से डेथ हो गई थी, बेटा था मेरा। तो बताइएगा कि जब ये चीज़ आपने सब देखी है, घर पे इफ्तार का माहौल था, इफ्तारी की तैयारी, क्योंकि आपने बताया कि जुम्मे पे जो है वो बड़ा ख़ास किस्म की तैयारियाँ चलती हैं, तो वो घर का माहौल कैसे तब्दील हुआ? घर का माहौल मैंने ना घर उसी टाइम मैंने कॉल की घर, ये नहीं बताया इसके ऐसे कॉल, मतलब उसके डोर गले में हो गई है, फिर गई है। मैंने ना फ़ोन मिलाया, मेरी सिस्टर ने उठाया, बड़ी सिस्टर ने, जो हम सबकी बड़ी सिस्टर है, उसने उठाया। मैंने कहा बाजी मोनी का एक्सीडेंट हो गया। ये नहीं बताया कि डोर फिर गई है, मुझे ऐसी खबर मिल गई कि डेड हो गया। क्योंकि इधर ये समनाबाद से इधर से तकरीबन 1 किलोमीटर का सफ़र है, इधर से उधर का। मैंने कहा आप इधर से ताकि चले जाएं, ताकि आप जल्दी पहुंच जाएंगे मेरे से। मैंने 10-15 किलोमीटर से आना है, आपने 1 किलोमीटर से जाना है, आप जल्दी पहुंच जाएंगे। वो मेरे पहुंचने से पहले उधर पहुंच चुके थे। तो मैंने से कहा एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो गया ही, जल्दी पहुंच जा। बस वो पहुंच गए। फिर जब ये उन्होंने सुना कि बता दिया था ना मैंने, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो, डेफिनेटली तभी उसी टाइम चेंज हो गया। शादी में कितने दिन रह गए थे और शादी की तैयारियां कैसी चल रही थी? शादी की तैयारी ये चल रही थी कि इतनी मतलब दिन रह गए थे कि ईद के फौरन बाद तकरीबन थी। शादी हाल भी बुक करवाने के चक्कर में फिर रहे थे। ये चाचू की ड्यूटी है, मेरे चाचू हैं, इनकी ड्यूटी लगाई थी मैरिज हॉल की कि आप मैरिज हॉल कोई ढूंढें, अच्छा भी हो और थोड़ा सा अच्छा हो। यानी बताइएगा कि पतंगबाजी जो है, क्योंकि बसंत वगैरह पुलिस की जानिब या इदारों की जानिब से पाबंदी तो लगाई जाती है, लेकिन वो कभी भी जो वो खिलाफ पतंगबाजी, तो उनके लिए कोई आपका मैसेज, क्योंकि आपका जितना बड़ा नुकसान हुआ है, कहीं ना कहीं उन सब लोगों का हाथ है कि जो पतंगबाजी के शौकीन है या पतंगबाजी करते हैं। सर ये ना एक बंदा नहीं है सर, ये पूरा सिस्टम एक नेटवर्क है जो सारा रॉन्ग है। उसमें XYZ हर बंदा है। मेरा लॉस हुआ है, वो कहते हैं ना चोर जिसकी चोरी हो ना उसे सभी चोर नजर आते हैं। मेरे भाई के पूरा पाकिस्तान, ये अदारे 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 जो है, अदारे हों या जो भी जिनके पास इख्तियारात हैं बंदों के पास, अगर वो एक्शन नहीं ले रहे तो वो मेरे कातिल। मेरे पास इख्तियार है तो मैं उसका फ़ायदा उठाऊं। अगर मेरे पास इख्तियार है तो मैं नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि कोई चक्कर है, कोई मेरी मंथली चल रही है, कोई ऐसा सीन चक्कर पार्ट है। लॉस मेरा हुआ है, किसी का नहीं लॉस हुआ। ये पिछले दिनों इधर बसंत थी, हमारे इधर 7-8 घर हैं गली में, अपने सारे रिश्तेदार बहन भाई इधर ही बैठे हैं। हम कसम खा सकते हैं हम किसी ने भी पतंगबाजी नहीं की, ना हमारे बच्चों ने ना हमने। तीसरे बंदे को तो हम नहीं कह सकते। मार्केट में जब माल आएगा या कोई चीज की सप्लाई होगी, वो आगे सेल आउट होना ही होना है, किसी तरीके से हो, लीगल तरीके से हो, अनलीगल तरीके से हो, चोरी हो, जैसे भी हो, शक्ल चेंज करके हो चीज की। जब तक मैन्युफैक्चरर हजरात पकड़े नहीं जाएंगे, जिधर से इनको मंथलियां लगी हैं, मैं किसी का नाम नहीं नॉमिनेट कर रहा, किसी को शो नहीं कर रहा, सीधी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ। जिन बंदों ने मंथलियां लगाई हुई हैं, उन बंदों ने जितनी देर मंथलियां ना छोड़ी, मतलब उनका रोजी रोटी का चक्कर है भाई। उनको नहीं जो पता किसी का कत्ल हो रहा है, किसी का, जिनका मर रहा है उनका मर रहा है, मेरा मरा है ना। लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूँ किसी और का आसिफ ना मरे। ये बड़ा 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 सदमा है। जिसकी वो पतंग थी उनको तो शायद गालिबन ये चीज का अंदाजा भी ना हो कि उनकी पतंग ने कितना बड़ा नुकसान कर दिया। तो उड़ाने वालों को कोई आपका पैगाम ऐसा हो कि उनके दिल में जो है वो ये चीज आ जाए। मैं उनके आगे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि खुदारा आपका 2 मिनट का शौक है या 5 मिनट का शौक है या 10 मिनट का शौक है, किसी घर का नस्ल का बेड़ा गर्क हो जाता है किसी, जैसे मेरा हुआ। मेरा बच्चा माशाल्लाह BBA होल्डर था, इस टाइम लेटेस्ट डिग्री है, BBA होल्डर था, सेल्स मैनेजर था इधर ग्रेट वॉल सूसा रोड पे। मुझे बताइएगा कि सोशल मीडिया पे खबर जो है गर्दिश कर रही है कि आसिफ की हलाकत के बाद जो उनकी वालदा भी खुदा ना खास्ता जो वो भी वफात पा चुकी, तो इसमें कितनी सदाकत? बस मैं ये कहूँगा चाहे इसको आप बंद कर दें, और बड़ा ही जड़ा है इसको चाहे आप बंद कर दें चाहे ऐसे ही चला दें अपने। मैं कदों दा डकिया सीगा ताड़ी ये चीज सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा गर्दिश में है। बस उसने बस व्यूज लेने के लिए, चंद व्यूज की खातर, हराम पैसा कमाने की खातर। हराम की कई शक्लें हैं, ये नहीं है कि जुए के साथ जो आएगा हराम है, ये चोरी हराम है। हराम की बहुत शक्लें हैं, हराम की बहुत शक्लें। बस ये कहूंगा कि जी नाजरीन,
तो पतंगबाजी के शौकीन अफराद जिनकी एक बेहंगम सी पतंग जो है वो डोर एक ऐसे